अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं उतार रही थी अपने घर के जाले जो बहुत ज़्यादा हो गए थे और मेरे पास जाल उतारने वाला ब्रश भी नहीं था। और फिर मैंने अपने मालिक मकान से पूछा कि आपके पास जाल उतारने वाला ब्रश है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। फिर मैंने अपनी दोस्तों के साथ बाज़ार गई और मैं अपने लिए लेकर आई जाल उतारने वाला ब्रश, क्योंकि और भी सामान मुझे लेना था, वो भी मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि अपनी चीज़ होना ज़्यादा बेहतर है, दूसरों से मांगने से अच्छा अपनी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अपनी चीज़ टूट फूट जाए ना, कोई इतना मसला नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। हम किसी और की चीज़ इस्तेमाल से उठाते हैं ना, अगर वो ख़राब हो जाए, टूट जाए तो बुरा लगता है और फिर वो अगला बंदा भी नाराज़ हो जाता है कि यार इन्होंने हमारी चीज़ तोड़ फोड़ दी। तो अपनी चीज़ होना ज़्यादा बेहतर है। अपनी चीज़ें वैसे भी ज़रूरत की हैं तो वो होनी चाहिए। तो मैंने फिर अपनी जाल उतारने वाला ब्रश ले लिया। और ये मेरी अलमारी देखें, अक्सर हफ्ते में बिखर जाती है। मैं इसको बार बार सेट कर करके थक जाती हूँ। ये मेरे जो डिज़ाइन अक्सा है ना, ये बहुत मेरे बच्चे बिखा नीचे वाले कपड़े सारे उथल पुथल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और एक अलमारी में छोटे से चूई घुस जाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। पर चले खैर, ये तो मेरी डेली की रूटीन है, मैं तंग नहीं आती, काम करती रहती हूँ, मुझे मसला नहीं है। बाकी मुझे ना आज बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जिसकी वजह से मुझसे वॉइस सही से नहीं हो रही, मुझसे सही से व्लॉग नहीं बन रहा। पर आपको पता है, ऐसे तबीयत ख़राब हो ना, फिर भी इंसान व्लॉग बना लेता है। जब खांसी हो तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है, बीच में बार बार खांसी आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, फिर भी मैंने जैसे कैसे करके मैं अक्सर ब्लॉग मैंने बना लिया, क्योंकि काफ़ी दिन से यही खांसी की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। यही सोचे कि खांसी को आराम आ जाएगा फिर डालूँगी, ठीक हो जाएगी फिर डालूँगी। तो चले जी, फिर मैंने जल्दी से वो कर ही लिया। मैंने कहा चले जी, मैं आज ब्लॉग तो हर हाल में डालना ही है, खांसी में लड़ाई कर लूँगी खांसी के साथ। तो फिर मैंने सारे घर के जाले उतारे। तो ये मैंने 350 का ब्रश लिया था जाले उतारने वाला। और मैंने साथ साथ मैंने अपनी सिस्टर से बैग लिया, उसके दहेज का वरी का बैग है, दहेज का होता है ना, वो मैंने उससे लिया। तो उससे वैसे मैं चीज़ें बहुत कम लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माशाल्लाह अपनी भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा बैग था वो मैंने अपनी मम्मा को दे दिया। और हस्बैंड से मैंने बोला कि मुझे आप नया बैग ला कर दो, तो उन्होंने अभी तक ला कर नहीं दिया। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ना गाँव से आकर बैग भी लेके दूँगा और कपड़े धोने मशीन भी ले कर दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बैग ले लिया और बस फिर मैं पैकिंग अभी जब स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह आपको पैकिंग का व्लॉग भी दिखाऊंगी और मैंने बैग में क्या क्या रखा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं अभी अपने सारे घर के जाले उतारी थी, इतने में जैन भी स्कूल से पढ़ कर आ चुका था। तो और हमने अपनी न्यू बाइक जो थी मैंने उसका व्लॉग भी पहले डाला है, आप लोगों को देखा होगा शायद, व्लॉग डाला है मैंने उसका पहले भी। वो हमने बाइक बेच दी है, क्योंकि आपको पता है किराए का घर है ना। फिर जैन की साइकिल थी, हस्बैंड की पुरानी बाइक, फिर नई बाइक, फिर उसके बाद वो हमारे मकान की बाइक थी, उनके बच्चे की साइकिल, टाइलें, पूरा सैन, छोटा सैन तो भरा हुआ था। फिर मैंने हस्बैंड ने वैसे भी वो बाइक बेचनी थी, 4-5 महीने से उन्होंने चला लिया। वो भी ये कहते कि नसरीन हम यहाँ रह रहे हैं तो मसला नहीं है, बाइक हम लोग यहाँ रख सकते हैं, चलो सैन है, 2-2 बाइकें या 3-3 बाइकें भी खड़ी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से उठना पड़ा, हम कहीं और जगह शिफ्ट हुए तो वो हमें बाहर का घर मिला तो हम क्या बाइकें दोनों बाहर खड़ी करेंगे? ठीक है, फिर वो तो हमारे मकान की मर्ज़ी होती है ना। आपको पता है किराएदार नीचे रहें तो हमारे मकान बाइक खड़ी कर लेते हैं, अगर यही जगह हमारे मकान नीचे रहें तो वो किराएदार की बाइक खड़ी नहीं करने देते। तो वह हर किसी का अपना अपना असूल है, अपना तरीका है, खैर कोई बात नहीं। तो बस तो इसीलिए हस्बैंड ने कहा कि ये बाइक बेचना। वैसे उनका शौक़ भी पूरा हो गया था, 4-5 महीने उन्होंने चला लिया, उनका शौक़ पूरा हो गया था। जो खुशी थी उनको ख़त्म, खुशी उनकी पूरी हो गई, क्योंकि ये बाइक चलाने का उनका बहुत ज़्यादा दिल था और बहुत खुशी थी बाइक चलाने का ये और लेने का। तो चलो जी, कोई बात नहीं, हमें अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि हमने खुद से ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूर दुआ सुनेगा और हमें अल्लाह अपना घर देगा। और जब अपना घर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह, तो फिर सारी चीज़ें लेंगे इंशाल्लाह, ज़रूरत की सारी चीज़ें हम लेंगे। तो मेरे अब सारे ही जाले इतना मुश्किल से मैंने खांसी को कंट्रोल किया, फिर भी मुझे खांसी आ गई। चलें जी, फिर आप वो मेरी खांसी इग्नोर करें और चलें जी, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। ये मैंने अब सारे जाले उतारे और जाले उतारते होते जो मेरी हालत होगी बुरी, आपको पता इतनी मट्टी ऊपर से उतरी, ज़ाहिर है फिर बालों में, मुंह पे, आँखों में इतनी बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो चलिए जी, अब मेरा सारा काम ख़त्म होने वाला है। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बारे में बताती हूँ आपको। हस्बैंड वाइफ ना रिश्ता बहुत अल्लाह ने अहम बनाया है, ख़ास बनाया है अल्लाह पाक ने। अगर निभाने वाले हों तो, सब्र और बर्दाश्त करने वाले हों तो, सबसे बड़ी बात होती है जो सब्र और बर्दाश्त, ये चीज़ इंसान कर लेना तो वो इंसान कामयाब है, सब्र और बर्दाश्त। क्योंकि गुस्सा हराम है, गुस्सा करने वाले कामयाब नहीं होते, या गुस्सा करने से कोई
वो नहीं होंगी, मुश्किलें आपकी आसान नहीं हो जाएंगी गुस्सा करने से। आप मियाँ बीवी को दोनों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से वो करना चाहिए। और अक्सर हस्बैंड गुस्से में कह देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगी, या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, या इस तरह का। और यही सेम टू लव्स बीवी भी कहती है, पर नहीं, दोनों आप मियाँ बीवी दोनों के एक दूसरे के बगैर ख़त्म हो। आप दोनों की इज़्ज़त नहीं है। शादी के बाद जो इंसान की जो तलाक़ के बाद जो इज़्ज़त होती है ना, वो नहीं होती तलाक़ के बाद। फिर वो आपको इज़्ज़त ना रिश्तेदारों में ना ख़ानदान में कहीं आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी अगर तलाक़ के बाद, वो चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो। तो अपनी इज़्ज़त कहते हैं ना, दरख्त पे जब फूल लगे हों दरख्त तभी अच्छा लगता है। औलाद होना चाहिए और आप मियाँ बीवी का रिश्ता आप लोगों का ख़ास होना चाहिए। एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे के साथ आप लोग मिलजुल के रहो, अपने साथ मोहब्बत और तहम्मुल से रहो। और मेन चीज़ सिर्फ सब्र, ज़्यादातर सब्र करना चाहिए। मैंने तो हमेशा अल्लाह से और हमेशा अपने आप से सब्र सीखा है, और हमेशा सब्र करने वाले ही कामयाब होते हैं। तो मैं अपना हस्बैंड वाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ कि अक्सर मैंने हस्बैंडों को देखा गुस्से में कह देते हैं कि तुम्हारे साथ ख़त्म कर दूँगा, ये कर दूँगा तुम, फिर और बीवी भी यही कह देती है कि जहाँ ख़त्म कर दो जान छूट जाएगी। इस तरह से बीवी भी कहती है, पर ये चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप ये बोलने से ना शैतान खुश होता है। तो अगर हम लोग कोई अच्छी बात करते हैं ना, अगर हमारी बातों से किसी का रिश्ता अच्छा हो जाता है या कोई बेहतरी की तरफ जाता है, तो ये भी एक नेकी है, ये भी एक सदका है। और सबसे बड़ा शौहर की जो सैलरी पर या शौहर के ख़र्चे पर बीवी का और बच्चों का हक़ है सबसे ज़्यादा। अक्सर कई मर्द ये चीज़ें गलतियाँ कर देते हैं, दूसरों को दर्जी वैल्यू दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को देखना चाहिए, अपनी लाइफ में देखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।